टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, डायलॉग राइटिंग। तो देखो हमने पिछले चैप्टर में बहुत सारी चीजें सीखी और हमारा अब डायलॉग बचता है, वो भी हम सीखते। तो देखो डायलॉग क्या है, जैसे कोई भी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो सकती है, आप कहीं पर गए शॉपकीपर के पास, तो जो भी दो लोगों के बीच में क्या होती है, बातचीत होती है, उसी बातों को हम नॉर्मली वालों को डायलॉग राइटिंग के फॉर्म में लिखते हैं। द वर्ड सेंटेंसेस और फ्रेजेस वी यूज व्हाइल टॉकिंग आर कॉल्ड डायलॉग्स। तो जो भी हम बात कर रहे हैं वही हम सेम टू सेम लिख देते हैं, तो उसी को डायलॉग बोल देते हैं। डायलॉग इज द कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर स्पीकर। तो ये दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में बातचीत को शो करता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ डायलॉग राइटिंग, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों लिखना चाहिए हमें? टू डेवलप अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश कॉन्वर्सेशन अमंग स्टूडेंट्स। यानी देखो बोलना तो आता है पर लिखना सबको आता है कि नहीं, तो वो हम चेक करेंगे कि किस बच्चे को अच्छी नॉलेज है, कौन अच्छी इंग्लिश लिख सकता है। टू हेल्प द स्टूडेंट एक्वायर द स्किल्स ऑफ अ राइटर, ताकि बच्चे, राइटर भी तो लिखते ही है ना, सबको एज्यूम करके लिख रहे हैं, तो बच्चे में वो स्किल भी आ सके एक राइटर वाली। टू हेल्प द स्टूडेंट्स नॉट ओनली टू फेस द पीपल एंड स्पीक बट ऑल्सो फेस एन इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली। तो बच्चा यही नहीं कि सिर्फ बोलना और लिखना सीखे, ताकि अगर उसे इंटरव्यू देना पड़े तो वो उसको भी फेस कर पाए, वो सब चीजें बच्चों को आनी चाहिए। सम बेसिक पॉइंट्स टू हेल्प इन डायलॉग राइटिंग। अब देखो जैसे हम सबके पॉइंट्स पढ़ते हैं, तो इसमें भी हमें कौन कौन से पॉइंट्स को याद रखना है। यूज डायलॉग टेक्स्ट, हमें डायलॉग टेक्स्ट यूज करने हैं। अरेंज द वर्ड्स ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ बोथ द स्पीकर्स और मोर इन सच अ वे दैट इट अपीयर्स नेचुरल एंड रियल। तो हमें इस स्टेप में लिखना है कि एक इसका एक इसका, ताकि हमें ऐसा लगे कि हाँ सच में ही बातचीत हो रही है। यूज द वर्ड्स दैट आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड विच आर जनरली स्पोकन। वही वर्ड्स यूज करने हैं जो समझ भी आए और जनरली बात करते वक्त यूज होते हैं। एवरी स्पीकर गेट्स न्यू पैराग्राफ। तो जैसे ही हो गया तो अब ये हो रहा है, अब ये बात, तो ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। यूज इंटरजेक्शन अप्रोप्रिएटली wherever required to denote the speaker's feeling of wonder, anger, disgust, appreciation, etc. Remember to check the correct grammar usage. तो ग्रामर सही होनी चाहिए, कोई भी सिली मिस्टेक्स नहीं, और सही इंटरजेक्शंस का, पंक्चुएशन मार्क्स का हमें यूज करना है। तो यही सब पॉइंट्स थे। तो बाकी आप देखना, जैसे ये कॉन्वर्सेशंस दी गई है दोनों के बीच में, तो देखो पढ़ते हैं। अर्जुन बोलता है समटाइम्स आई फेल टू अंडरस्टैंड इन विच डायरेक्शन वी ह्यूमन बीइंग्स आर हेडिंग, कि मुझे समझ नहीं आता कि किस डायरेक्शन में हम ह्यूमन बीइंग्स जा रहे हैं। तो अभय बोलता है एब्सोल्युटली इवन आई कांट मेक आउट, कि बिल्कुल मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। वी से वी आर इन अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड बट द नंबर ऑफ किलिंग्स एंड क्राइम्स बीइंग डन अगेंस्ट वन अनदर इज हॉरिफाइंग। कि वैसे तो हम बोलते हैं कि हम सिविलाइज्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, हमें सब चीजें आती हैं, पर जो क्राइम्स और किलिंग चल रही है ये तो मुझे बहुत ही डरावनी लगती है। अर्जुन ट्रू, जस्ट सी द वर्बल अटैक अगेंस्ट वन अनदर इन द पार्लियामेंट सेशन। देखो पार्लियामेंट में एक दूसरे पर ही अटैक कर रहे हैं। दे आर सपोज टू बी लीडर्स एंड रोल मॉडल्स बट दे टेंड टू बिहेव लाइक स्पॉइल्ड स्कूल ब्रेड्स। कि ये लीडर्स हैं, ये रोल मॉडल होने चाहिए, इनसे लोग बाग सीखेंगे, पर ये खुद ही ऐसा कर रहे हैं तो बाकी के लोग क्या सीखेंगे। अब राइट, आई होप एंड प्रे दैट before it is too late people will come to their senses and work more towards uplifting the underprivileged and downtrodden section of the society and make a difference। कि जिससे पहले ये बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, लोगों को समझना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, ताकि ये चीज क्या कर सके, चीजों में डिफरेंस आ सके, लोगों की समझ बढ़ सके और ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। अर्जुन यस दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग एंड विल कंटिन्यू टू डू सो। कि हाँ यही चीज मैं कर रहा हूँ और मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। अब है ट्रू, वी कैन नॉट मेक अ चेंज अंटिल एंड अनलेस वी आरसेल्फ चेंज एज अ ग्रेट महात्मा सेड। कि तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, जब तक हम खुद में ही चेंज नहीं करेंगे तो हम दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं। तो अगर हर इंसान ये सोचे और धीरे धीरे चेंज करे तो बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगे। अर्जुन आई एग्री विद यू, व्हाट बेटर वे टू वर्क देन टू सेट एन एग्जांपल बाय शोइंग द वे। कि मैं भी एग्री करता हूँ कि इससे अच्छा कोई भी एग्जाम्पल शो नहीं हो सकता। तो देखो कैसे हमने डायलॉग्स लिखे और ऐसा लग रहा था कि रियल में ही कॉन्वर्सेशन हो रहा है। तो ऐसे ही आप बाकी के एग्जाम्पल करोगे और कोई भी टॉपिक ले लेना, उस पर खुद डायलॉग्स लिखने की प्रैक्टिस करना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।